Hello students, class 11th, unit number 2. We were not afraid to die if we can all be together. Okay, this lesson is written by Gordon Koch and Alan East. These are the expression is given in the lesson that we are finding the meanings of this lesson. Okay, in July 1976, my wife Mary, son Jonathan 6, daughter Suzanne 7, and I set sail from Plymouth, England to duplicate the round the world voyage made 200 years earlier by Captain James Cook. जुलाई 1976 मेरी वाइफ मैरी, मेरा बेटा 6 साल जॉनथन, डॉटर 7 इयर्स ओल्ड सुजैन और मैं, हम लोगों ने समुद्री सफ़र शुरू किया प्लेमाउथ इंग्लैंड से। टू डुप्लीकेट दैट मीन्स टू डू समथिंग अगेन, कुछ नया करने का हमने सोचा। जो एक समुद्री सफ़र था हमारा, जो ऐसा सेम टू सेम ऐसे जो समुद्री सफ़र पे 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कॉक के द्वारा किया गया था, वैसे ही समुद्री सफ़र हमने शुरू किया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैरी एंड आई, a 37-year-old businessman, had dreamed of sailing in the wake of famous explorer, and for the past 16 years we had spent all our leisure time honing। बहुत लंबे समय तक मैरी और मैं 37 इयर्स ओल्ड एक बिजनेसमैन, हमने बहुत समय तक सोचा और ये हम सपना संजोते थे समुद्री सफ़र का। हर बार हम यही सपने को हम बार बार सोते थे कि हमें ये एक फेमस ट्रैवलर का एक्सप्लोरर, दैट मीन्स के पर्सन जो हर एक नई नई जगहों पे खोज करता है ना, वैसे एक ऐसा सपना हम लोग संजोते थे। हॉनिंग अवर सी फेयरिंग स्किल, दैट मीन्स डेवलपिंग कनेक्टेड विद द वर्क और अ ट्रैवल ऑन द सी। हम ऐसी समुद्री सफ़र की जो हमारे में स्किल थी वो हम लोग डेवलप कर रहे थे और 16 साल से पास्ट 16 साल से हमने बहुत समय इसमें दिया है। हम जब भी फ्री होते थे, हम जो समुद्री सफ़र करने के लिए जो भी हमारे स्किल्स है उसको हम डेवलप करते थे इन ए ब्रिटिश वाटर। ओके, अवर बोट वेव वॉकर, इनकी बोट का नाम वेव वॉकर है, याद रखना ये। अवर बोट वेव वॉकर, अ 23 मीटर 30 टन वुडन हॉल ब्यूटी, had been professionally built, and we had spent month fitting it out and testing it in the roughest weather we could find। हमारी बोट जो वेव वॉकर 23 मीटर जो वेव वॉकर बोट थी वो 23 मीटर लंबी, 30 टन वुडन जो हॉल दैट मीन्स बॉटम पार्ट था वो लकड़ी के 30 टन लकड़ी के पार्ट से अच्छे से संजोया गया और बहुत ही प्रोफेशनली उसको बनाया गया था वो बोट को। और उन्होंने बहुत महीनों तक उस बोट को अच्छे से जाना। उन्होंने बहुत ही टेस्टिंग किया बोट का कि अच्छे रफेस्ट से रफेस्ट, मतलब ख़राब से ख़राब वेदर में क्या ये टिक सकती है कि नहीं, ये सब उन्होंने एग्जामिन किया। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 year 1,05,000 kilometer journey passed pleasantly as we sailed down द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन। हमारा जो पहला कदम था जो हमने प्लान किया था 3 years 3 साल में 1,05,000 जितने किलोमीटर जर्नी हमने पास किया, बहुत अच्छी तरीके से समुद्री सफ़र जो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक था। देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टुक ऑन 2 crewmen। हमने ईस्ट की तरफ जाते हुए हमने 2 crewmen को साथ में ले लिया, मतलब उनकी समुद्री सफ़र स्टार्ट हो गई है 3 साल पहले। 1,05,000 किलोमीटर तक वो जर्नी उनकी अच्छी तरीके से बीत रही थी जब वो वेस्ट कोस्ट अफ्रीका से केप टाउन तक गए। उसके बाद ईस्ट तरफ गए वे और वहाँ से उन्होंने 2 crewmen जो सेलर पर्सन रहते ना उनको ले लिया उन्होंने अपने साथ। एक था अमेरिकन लैरी
विजिल एंड स्विस हर्ब स्लेगलर। ये दो थे, अमेरिकन लैरी था, विजिल एंड स्विस हर्ब स्लेगलर, ये दोनों को उन्होंने अपने साथ ले लिया। टू हेल्प अस द टैकल वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी। वो ख़राब से ख़राब एटमॉस्फेयर जो समंदर में रहता है उसको टैकल करने के लिए उन दोनों को साथ में हमने ले लिया। ये वेदर कहाँ है? द साउथर्न इंडियन ओशन। जब यहाँ पे पास करना होता है वहाँ पे ये दोनों अच्छी तरीके से मदद कर सकते हैं। ऑन अवर सेकेंड डे ऑफ केप टाउन वी बिगन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स। जब हमारा दूसरा दिन केप टाउन से हम बीत रहे थे तो हमने बड़ी बड़ी जो गेल्स मतलब कि वेव्स, बहुत ही बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग विंड को हमें सामना करना पड़ा। गेल्स दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग, एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग विंड। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक द ब्लू कंटिन्यूसली। पर थोड़े वीक तक वो जो हवा थी बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से ब्लू हो रही थी, ब्लू मतलब फूक रही थी। गेल्स डिड नॉट वरी मी, बट ये जो विंड थी वो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं दे रही थी। बट द साइज़ ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। पर जो जिस तरीके की साइज़ थी जो हवा में उठ रही थी उससे मुझे चिंता हो रही थी। अप टू 15 मीटर्स एज हाई एज अवर मेन मास्ट। वो हमारा जो मेन मास्ट मतलब कि जो बोट के अंदर वो जो स्टैंडिंग रहता है ना, वो बैम्बू टाइप का रहता है, सेलिंग, जहाँ से बहुत बड़ा, जहाँ से बोट को वो जो तराप लगा होता है, कपड़ा लगा होता है, सेलिंग होता है, वो बड़ा वाला बैम्बू दैट। यहाँ पे लेसन के लास्ट में आपको ये पूरी बोट का एक पिक्चर दिया गया है, उसको आप समझना तो अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। 15 मीटर उतनी बड़ी बड़ी वेव्स उनके बोट के ऊपर आ रही थी, एज हाई एज अवर मेन मास्ट, ठीक है ना। December 25 found us 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। दिसंबर 25 को हम लोग 3,500 किलोमीटर ईस्ट की तरफ केप टाउन पास किए। डिस्पाइट atrocious weather that means very bad weather. Despite atrocious weather we had a wonderful holiday complete with a Christmas tree. इतना खराब एटमॉस्फेयर होने के बावजूद भी हमारा जो क्रिसमस हॉलीडे था अच्छे तरीके से क्रिसमस ट्री के साथ कंप्लीट हुआ। न्यू ईयर्स डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, बट न्यू ईयर डे 26 के दिन कुछ भी इम्प्रूवमेंट न लगा वेदर में। बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून। पर हमने अपने आप को ऐसा क्या कहेंगे कि हमने अपने आप को ऐसा समझाया कि वेदर जल्दी ही ठीक हो जाएगा। एंड इट डिडेंट चेंज फॉर द वर्स। पर वो ठीक तो ना हुआ, पर उससे कई ज़्यादा ख़राब वेदर होने लगा। एट द डाउन ऑन जनवरी 2 के सुबह सुबह द वेव्स वर जेनेटिक। जनवरी 2 को जो वेव्स थी बहुत ज़्यादा ही बहुत बड़ी बड़ी आ रही थी। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्ट्रॉन्ग जीब हियर। जीब दैट मीन्स अ स्मॉल सेल इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज सेल। एक पोल रहता ना, छोटा सा त्रिकोण टाइप का पोल रहता है, जिससे वो नीचे समंदर में डाले कहीं जगह पे तो वो वहाँ पे रह सकते हैं। We were sailing with only a small strong jib and were still making 8 knots. अभी तक तो वहाँ पे 8 जितने वो नॉक्स करके हम लोग उस एक हमारे पास जीप थी उससे वो बड़ा तूफान हम लोग झेल के आ रहे थे। As the ship rose to the top of each wave, we could see the enormous sea rolling toward us. जैसे ही एक समंदर की वेव पे से हमारा शिप जैसे ही नीचे आता था उसके बाद दूसरी बहुत ही एनम्ब्रस दैट मीन्स ह्यूज जो समुद्री जो वेव्स रहती है वो रोलिंग करते करते हमारे सामने आती है। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और जिस तरीके से हवा बहुत आवाज़ करती है, चिल्लाती है, और वो आवाज़ हमारे कानों को बहुत ज़्यादा ही दर्द दे रही थी। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप द स्ट्रॉन्ग जीब एंड लैश्ड अ हैवी मॉर्निंग रोप इन द लूप अक्रॉस द स्टर्न।
यहाँ पे पहले इसका समझा दूँ मैं आपको। लूप मतलब कि जो फंदा रहता है, नोज कहते हैं उसको। स्टर्न दैट मीन्स हिंड पार्ट ऑफ द शिप। बराबर, यहाँ तक लिया होगा। पहले वहाँ पे वो क्या करते हैं, अपनी बोट को वो धीमे करते हैं। उनकी जो स्ट्रॉन्ग जिप, जो त्रिकोणी टाइप का रहता है ना एंगल, उसको वो नीचे पानी में डालते हैं और साथ में जो रोप, जो एक बड़ा सा वो रॉड रहता है, उसके ऊपर मॉर्निंग रोप, जो क्या बोलते हैं कि जहाज को थोड़ा धीमे कर सके वैसे जो एकदम लपेटने का रहता है ना, निर्धारित सतह पे जो बांधने के लिए जो रस्सी रहती है उसको उस जो रोड रहती है उसके ऊपर वो लिपटा देते हैं, जिस वजह से अगर समुद्री वेव बहुत ज़्यादा ज़ोर से है तो भी उनका जो शिप है वो उल्टा ना हो जाए। ठीक है, इस तरीके से वो रस्सी को अच्छे से बांध देते हैं और उसकी लूप मतलब गांठ लगा देते हैं। देन वी डबल लैशन everything went through our life raft drill, attached lifeline, donned oil skins, life jacket and waited। अब ये सारी चीज़ को उन्होंने क्या किया, लैशन मतलब कि अच्छी तरीके से बांध दिया। क्या क्या चीज़ थी, राफ्ट ड्रिल थी, उनकी लाइफ जो थी लाइफलाइन बोट थी, फिर उनके ऑयल स्किन्स जो कपड़े रहते हैं जो, फिर लाइफ जैकेट रहते हैं, उन सबको उसी बोट में अच्छी तरीके से उन्होंने बांध दिया ताकि अगर जो वेव्स रहती है वो आएगी तो वो बहा के नहीं लेके चले जाए। द फास्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग डिजास्टर केम एट अबाउट 6 PM। अब सबसे पहली खराब डिजास्टर जो वेव थी, जो एटमॉस्फेयर हुआ, वो शाम के 6 बजे, बहुत गंदा एटमॉस्फेयर हो चुका था। विथ एन ओमिनियस साइलेंस, एकदम शांत एटमॉस्फेयर हो गया था और जो कुछ खराब होने वाले जो एटमॉस्फेयर होने वाला है उसकी पहले की जो शांति रहती है वैसा हो गया था। ओमिनियस दैट मीन्स बहुत ज़्यादा ही अपशुकन का लक्षण दिखा रहा था। द विंड ड्रॉप्ड, अभी जो हवा चल रही थी वो भी ड्रॉप हो गई। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्कर, और जो आसमान था वो बहुत ज़्यादा ही काले बादलों से भर गया था। Then came a growing roar, and an enormous cloud tottered aft of the ship। और एक बहुत बड़ा ही जो बादल है गरजता हुआ उनकी बोट के ऊपर पानी बरसाने लगा। With the roar, I realized that it was not a cloud, but a wave like no other I had ever seen। पर हमें पता चला कि वो कोई बादल नहीं जो तो पानी बरसा रहा था, तब मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ी समुद्री वेव थी जिसकी वजह से हमारे पर ये पानी पूरा ही हमारी बोट पे छा गया। It appeared perfectly vertical and almost twice the height of the other waves, with the frightful breaking crest। ये जो सीधी crest that means top part of the waves, breaking that means falling। अब ये जो waves थी ना वो एकदम सीधी आ रही थी। जो नॉर्मल वेव्स थी ना उससे 2 गुना हाइट वाली ये वेव्स सीधी ही जो बोट थी उसके ऊपर जैसे धड़ाम से पछड़ा आवाज़ आ रही थी। ब्रेकिंग क्रेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ही जो टॉप पार्ट रहता है ना पानी का वो उसके ऊपर जो बोट के ऊपर वो धड़ाम से गिरी। द रोर इंक्रीज टू द थंडर एज द स्टर्न मूव्ड अप टू द फेस द वेव, एंड फॉर ए मोमेंट आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट। जिस तरीके से गर्जना करती हुई आवाज़ करती हुई जो समुद्री वेव्स थी उसका हमने सामना तो किया, लेकिन जो स्टर्न था दैट जो पोल था ना वो उसके ऊपर धड़ाम से वो वेव गिरी और एक क्षण तो ऐसा लगा कि जैसे हम लोग उस जो वेव के ऊपर हम लोग राइड कर रहे हैं। बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शॉक द डेक, पर उसके बाद एक बहुत बड़ा ही एक्सप्लोजन हुआ, एक आवाज़ आई जिस वजह से हमारी बोट का आगे जो डेक था वो टूट गया। अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। एक ग्रीन और वाइट कलर का जो
बहाव था, पानी का टॉरेंट था, मतलब कि बड़ी सी वेव थी, वो हमारे शिप के हर जगह पे फैल गई। माई हेड स्मैश इन टू द व्हील, मेरा सर था वो जो व्हील था उसके ऊपर धड़ाम से अथड़ाया। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और हम मुझे पता चला कि मेरा जो बोट है, वो मेरी बोट है, उसके अंदर पूरा ही वो पानी भर चुका है और हम लोग डूब रहे हैं और पानी हमारे सब बोट के ऊपर से जा रहा है। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, अब मैंने मान ही लिया था कि मेरी मृत्यु आने वाली है। एंड आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और धीरे धीरे मैं एकदम शांत हो जा रहा हूँ, और मेरी जो कॉन्शियसनेस थी वो मुझे बता रही थी कि बस अब ख़त्म हो गया, मेरी मृत्यु नज़दीक है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हम लोग रखते हैं, नेक्स्ट हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।